अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज हम जनरल मैथ एंड एबिलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 18th उसका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बेसिकली सीरीज है 393 पीपीएससी के पास्ट पेपर क्वेश्चंस की। इसके कंप्लीट सॉल्व नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट्स की अनाउंसमेंट है। 45 डेज का मैराथन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीएससी का, जिसकी डिटेल आप ऑलरेडी अपलोड कर जा चुकी, आप उसे वहां पे देख सकते हैं। इसमें लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो 6 नवंबर है और 7 नवंबर को हमारी पहली क्लास होगी। इसमें जो जूम पे लाइव लेक्चर्स होंगे, मॉक टेस्ट नोट्स सब आपको अवेलेबल होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मुनीर बॉट अ कम्पैक्ट डिस्क फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम RS200, ही पेड 15% सेल्स टैक्स। 15% उस पर वो सेल टैक्स अदा करता है और 260 रुपए की वो सेल कर देता है। उसने प्रॉफिट कितना कमाया रुपीज में बताना है। उसकी जो प्राइस है परचेज की वो है 200। 15% टैक्स दिया है, 200 का 15% ये हमारे पास आ गया 30। तो टोटल उसे कॉस्ट पड़ी 230 रुपए और उसने सेल की है 260 रुपए की। तो उसका प्रॉफिट है 260 माइनस 230 इज इक्वल टू 30 रुपीज उसने उसमें से कमा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकबर सोल्ड हिज गन RS900। 900 रुपए की अकबर ने एक गन सेल कर दी है विच ही बॉट फॉर RS2500। उसने 2500 रुपए की खरीदी थी और 900 रुपए की बेच दी है। सबसे पहले हम इसका जो है वो लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो इसे टोटल लॉस हुआ है 1600 रुपीज का, 1600 रुपए का। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो X% ऑफ Y इज इक्वल टू Z। परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, टोटल हमारे पास 2500 है और हमने जो परसेंटेज फाइंड करनी है वो 1600 की है। X/100 मल्टीप्लाइड बाय 2500 इज इक्वल टू 1600। अब हम x को सेपरेट करते हैं, 1600 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 2500। 20 से 20 कैंसिल कर लें, 25 से ये तकसीम करना इजी है तो 64। इट मींस x रिप्लेस हो जाएगा 64% से। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2500 रुपए का 64% ले लें तो आया वो 1600 आता है या नहीं आता, या आप इसकी कॉस्ट प्राइस पे जो है वो सेल जो है सोल्ड प्राइस है उस पर आप फाइंड कर लें तो वो 36 आ जाएगी और उसमें से 64 उसका लॉस हो जाएगा। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 8 इंटू 11 -2 -5, 11 -2, ये ब्रैकेट्स क्लोज हैं और होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसको ओपन कर लें, 88 -16, ये माइनस हो जाएगा -55 और माइनस माइनस प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 3। तो अब ये इजीली हमारा जो है क्वेश्चन हो सकता है। इन दोनों को ऐड कर लें या इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें पहले, जैसे आपको इजी लगे, क्योंकि ये कमोटेटिव होते हैं आपस में। 98 -16 -55 और 98 -71 डिवाइडेड बाय 3, 7 और 2। तो 9 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशनल वर्क था। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू 4 टेबल्स। 10 चेयर्स हों तो इनकी प्राइस बराबर है 4 टेबल। एक बात हो गई, यहां पर एक चीज जो है वो डिड्यूस कर लें। अगर हम इसको हाफ कर लें, 2 टेबल कर लें, तो ये हमारे पास 5 चेयर हो जाएंगे। मतलब 5 चेयर की प्राइस 2 टेबल के बराबर है। ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट से ही ये अंदाजा है। 10 चेयर 20 चेयर होंगी तो वो 8 टेबल के बराबर होंगी। अब हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। अब वो बता दें कि 15 चेयर्स हैं और उसके बाद 2 टेबल्स हैं। इनकी प्राइस जो है वो 4000 है। ये 400, ये रॉन्ग इसमें लिखा हुआ है 4000। अब हमने 12 चेयर्स और 3 टेबल की जो है वो प्राइस बतानी है। तो जब हम इसको
सॉल्व करना चाहेंगे तो इसमें हम दो टेबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं 5 चेयर से। 15c प्लस 5c, अब तो ये इजीली सॉल्व हो गया, एक ही चीज आ गई 20c डिवाइडेड बाय 20, और एक चेयर की प्राइस हमारे पास आ गई 200 रुपीज। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम पुट करें तो ये 1000 रुपए की होंगी। तो दो टेबल जो है 1000 की, और एक टेबल जो होगी वो, दो टेबल 1000 रुपए की हैं और एक टेबल हमारे पास 500 की है। अब जो उसने पूछा है 12 चेयर है, तो 12 ज़रब 200, 3 ज़रब 500, 2400 जमा 1500, तो टोटल हमारे पास जो इनकी प्राइस है वो 3900 रुपीज की 12 चेयर्स और 3 टेबल हमें परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 35। व्हाट इज द एवरेज ऑफ a एंड b? अगर हम सिंपल फार्मूला देखें, a और b की जो एवरेज हमारे पास होगी वो ab ओवर 2 होगी। यहाँ पे जस्ट इतना सा ये ट्रिक है, ये हमने फाइंड करना है। हमें इसने दिया है 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 35। हम 10 कॉमन लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 35, 10 से डिवाइड कर दें। अब हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 3.5, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है a प्लस बी ओवर 2। तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास एवरेज आ गई, और ये हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो 1.75, ये इसकी एवरेज है। यहाँ पर ट्रिक यही है कि उसने एवरेज हमसे पूछी है, तो a और a प्लस बी जो है वो 2 से डिवाइड भी होगा। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है 100 ओवर 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल कर दें। अब हमारे पास सिंपल बच गया दिस वन। अब यहाँ पे डेसिमल है, जितनी जीरो है डेसिमल हमारा इस तरफ मूव करेगा, डिवीजन है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा 0.001। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमने सीरीज कंप्लीट करनी है, जैसे हम प्रीवियसली जो है इनको काफी सॉल्व करते रहे हैं। अब यहाँ पर हम रिलेशन देखते हैं तो ये 5 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, और फिर 13 का डिफरेंस है, और फिर 22 का डिफरेंस है। 5 4 13, ये हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। तो सीरीज जरूरी नहीं है कि जस्ट प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल चीजें भी होती हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये टर्म इसने यूज की है फर्स्ट टर्म, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में इसको ऐड कर दिया है। 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, और फिर 9 प्लस 13 इज इक्वल टू 22, फिर 13 प्लस 22 इज इक्वल टू 35। तो अब सिंपली इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 57, और अगर मजीद भी इसको ऐड करेगा तो इसको ऐड कर देंगे और हम आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 8 बैग्स कंटेन्स 6 ब्लैक बॉल्स, 6 ब्लैक हैं, और उसके बाद 8 जो हमारे पास है व्हाइट बॉल्स है। अब वो कहते हैं कि रैंडमली हमने एक जो है उसमें से बॉल विदड्रॉ की है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो व्हाइट ही हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल बॉल जो है इसमें 14 है, और उसमें से 8 जो है वो व्हाइट है। टोटल 14 और 8 जो है वो व्हाइट, इनमें से कोई आ सकती है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 और 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 है। तो प्रोबेबिलिटी एक कंप्लीट टॉपिक है, इसको लाजमी देखें, कार्ड्स बॉल्स और डाइस, इस तरह की जो चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 100 kg मीट इज डिवाइडेड इनटू पैकेजेस ऑफ 4/7 kg ईच। हर पैकेट में 4/7 किलोग्राम होना चाहिए। टोटल पैकेट इसके कितने बनेंगे? 100 kg है, डिवाइड कर देंगे 4/7 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/7, 25। तो टोटल पैकेज जो इसके बनेंगे वो बनेंगे 175। और 175 को अगर आप इसमें जो है वो करना चाहते हैं तो इससे डिवाइड करके देख लें तो 100 आता है या नहीं आता। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत ट्रिकी लगते हैं कि ये शायद हमसे हल नहीं होंगे, लेकिन इसमें कोई ना कोई ट्रिक जरूर होता है, क्योंकि 1 मिनट के लिए दिया जाता है ये सवाल, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये सवाल में ट्रिक लाजमी ढूंढना होता है कि ट्रिक हमारे पास कौन सा है। एक शॉपकीपर है, राइजेस द प्राइस ऑफ अ साइकिल बाय 5%,
अबव द मार्केट प्राइस। अब एक लॉजिक उसने बता दिया कि मार्केट प्राइस पे उसने 5% जो है वो महंगा कर दिया, एक बात हो गई। एंड चार्जेस सेल्स टैक्स ऑफ 12%, 12% वो सेल टैक्स भी उस पे जो है वो चार्ज कर रहे हैं ऑफ द मार्केट प्राइस। अगेन जो है वो मार्केट प्राइस पे 12%, वही प्राइस जो मार्केट वाली थी उस पे 12% भी चार्ज कर रहे हैं, और इन सबको मिला के वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं 4680 का फॉर द साइकिल। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द साइकिल। अगर इसमें देखें, ये हम 18 कर रहे हैं, 16 17 दोनों में एक सवाल था, एक कैथरीन का सवाल था, फिर नेक्स्ट में हमारे पास एक बुक उसने सेल की 220 रुपए की, और 10% उसने प्रॉफिट जो है वो चार्ज किया। तो यहाँ पर देखें दोनों मार्केट प्राइस पे हैं, तो ये कलेक्टिवली वो 7% जो है वो टैक्स इस पे कैलकुलेट कर, इस पे चार्ज कर रहा है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हुआ कि अगर एक चीज 17% टैक्स या इजाफे के साथ 4680 रुपए की है, तो उसकी जो है वो ओरिजिनल मार्केट प्राइस बतानी है। तो इसका सिंपल मैंने आपको मेथड बताया था कि 100/100 प्लस जो भी वो प्रॉफिट ले रहा है और सोल्ड प्राइस। तो 100 प्रॉफिट 17% है, तो 117 ज़रब 80। तो ये हमारे पास डायरेक्टली देखें तो 68 ये 117 से डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय 4 एंड 0, और 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, इसका 5% आप कैलकुलेट कर ले, वेरीफाई करना चाहें 4000 का 5% और 4000 का ही 12%, तो दोनों को जमा करें, क्या 4680 रुपए आते हैं या नहीं आते। अगर यहाँ पे चलेंगे, लास्ट है मैं कर देता हूँ यहाँ पे, अगर इसका हम 5% निकालें तो 1% इसका 40, 200, और इसका जो है वो हम 40/12 इसका हम फाइंड करें, तो ये हमारे पास हो गया 480। तो टोटल हो गया 680, और 4000 रुपये उसकी प्राइस है, 4680 जो क्वेश्चन में गिवन था। ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, इसमें हम वेरीफाई इसको लाजमी करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो। अगर हम ट्रिक से कर रहे हैं मेनली, तो वो हमारा सवाल जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर मजीद कोई सजेशंस हों, कोई क्वेश्चंस हों, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।